सोचिए, जिस तेल को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, क्या वो हमारी गाड़ी चला सकता है? आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे इस्तेमाल किया हुआ खाना पकाने का तेल एक कीमती चीज यानी कि ईंधन बन सकता है। सुनने में अजीब लगता है ना? पर ये सिर्फ कोई ख्याल नहीं है। इसके पीछे बाकायदा साइंस है। सही चीजों और पूरी सावधानी के साथ ऐसा करना बिल्कुल मुमकिन है। तो चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। चलिए फिर शुरू करते हैं। और हाँ, किसी भी अच्छी रेसिपी की तरह इसकी भी शुरुआत होती है सही सामान और तैयारी से। और यकीन मानिए, ये बस तेल में कुछ केमिकल्स मिलाने जितना आसान नहीं है। इसमें सावधानी बहुत जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि तापमान इतना सटीक क्यों होना चाहिए? देखिए, जब आप तेल को गर्म करते हैं ना, तो वो एक समान गर्म नहीं होता। तो पहले उसे 80 डिग्री तक ले जाकर फिर 60 पर ठंडा करने से ये पक्का हो जाता है कि पूरा का पूरा तेल एक ही टेम्परेचर पर है। और ये अगले स्टेप के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं इस रेसिपी के दूसरे और सच कहूँ तो सबसे खतरनाक हिस्से पर। ये जो मेथनॉल है ना, ये बहुत जल्दी आग पकड़ता है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये तो स्किन को जला सकता है। तो ये बात तो साफ है कि ये कोई किचन का मजाक वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है। यहाँ लापरवाही की कोई जगह नहीं है। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। जब हम तेल और अपने बनाए हुए केमिकल घोल को मिलाते हैं तो क्या होता है? यहीं से असली मैजिक, मतलब असली साइंस शुरू होता है। जैसे ही ये दोनों मिलते हैं, रिएक्शन फौरन शुरू हो जाता है। आप देखेंगे कि मिक्सचर उबलने लगता है, उसका रंग भी बदल जाता है। लेकिन असली काम है अगले 20 मिनट तक इसे लगातार हिलाते रहना और फिर इसे कुछ दिनों के लिए बिल्कुल अकेला छोड़ देना। यहाँ पर सब्र का फल वाकई में फ्यूल होता है। और बस कुछ दिन इंतजार करने के बाद नतीजा आपके सामने है। ग्रेविटी अपना काम करती है और मिक्सचर 2 अलग-अलग हिस्सों में बट जाता है। हमारा हल्का बायोडीजल ऊपर तैरने लगता है और जो भारी सामान है वो नीचे बैठ जाता है। तो ये जो भारी गाढ़ा सा लिक्विड नीचे जमा हुआ है, ये है ग्लिसरीन। ये एक केमिकल प्रोसेस से बनता है जिसे ट्रांस एस्टरिफिकेशन कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये प्रोसेस तेल के मॉलिक्यूल्स को तोड़कर उन्हें फ्यूल के मॉलिक्यूल्स में बदल देती है। और पता है सबसे शानदार बात क्या है? जिसे हम बेकार समझ रहे थे, वो भी काम की चीज है। इस ग्लिसरीन से आप साबुन बना सकते हैं। मतलब ये सिर्फ रिसाइकलिंग नहीं हुई, ये तो अपसाइकलिंग हो गई। यानी कचरे से कुछ और भी बेहतर बना लिया। तो हमारे पास कच्चा बायोडीजल तो है, लेकिन रुकिए, ये अभी इंजन में डालने के लिए तैयार नहीं है। पहले इसे साफ करना पड़ेगा। और ये काम आसान तो है, पर इसमें थोड़ा टाइम लगता है। फ्यूल को धोना सुनने में थोड़ा अजीब है ना, लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही है। तेल और पानी तो कभी मिक्स होते नहीं, तो पानी क्या करता है, बची हुई सारी गंदगी को अपने साथ घोलकर नीचे बैठ जाता है। फिर उस गंदे पानी को हम आसानी से निकाल सकते हैं। और हाँ, जैसे हम कपड़े धोते हैं, इस प्रोसेस को भी कई बार दोहराना पड़ता है ताकि फ्यूल एकदम साफ हो जाए। तो तेल गरम करने से लेकर इस आखिरी धुलाई तक पूरे काम में करीब 1 हफ्ता या उससे भी ज्यादा लग जाता है। मतलब ये कोई फटाफट वाला काम नहीं है। इसमें सब्र और बहुत ध्यान की जरूरत होती है। तो इतनी सारी मेहनत के बाद अब आता है असली सवाल, क्या ये सच में डीजल की तरह काम करता भी है या नहीं? चलिए, अब है इसकी असली परीक्षा का टाइम। जब दोनों को साथ रखते हैं ना, तो फर्क साफ नजर आता है। घर पर बना बायोडीजल हल्का और ज्यादा साफ दिखता है और इसकी महक वो भी बिल्कुल अलग है। इसमें पेट्रोल वाले डीजल की तरह वो तेज तीखी गंध नहीं होती। और जब जलाने की बारी आई तो बायोडीजल को आग पकड़ने में मामूली सा ज्यादा टाइम लगा। लेकिन एक बार जब इसने आग पकड़ ली तो ये बिल्कुल नॉर्मल डीजल की तरह ही मजबूती से जलता रहा। तो ये तो साबित हो गया कि हाँ, इसमें दम तो है। चलिए अब लैब से बाहर निकलकर देखते हैं कि ये असल दुनिया में कैसे काम करेगा। क्योंकि आग जलाना एक बात है और उससे एक भारी भरकम इंजन चलाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। ये नंबर याद रखिए, B30। ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब है 30% बायोडीजल और 70% पेट्रोलियम डीजल का मिक्सचर। यही वो सही कॉम्बिनेशन है जो ज्यादातर इंजनों के लिए सेफ माना जाता है। और नतीजे कमाल के रहे। B30 वाले मिक्सचर पर एक पुराना डीजल इंजन बिना किसी दिक्कत के, बिना ज्यादा धुआं किए आराम से चला। यहाँ तक कि 100% बायोडीजल यानी B100 पर भी वो चल गया।
लेकिन हाँ, आजकल की जो नई गाड़ियां हैं उनके इंजन पेट्रोलियम डीजल के हिसाब से बने होते हैं, इसलिए उन्हें मिक्स करके चलाना ही सबसे अच्छा और सेफ तरीका है। तो आखिर में यही सबसे बड़ी कामयाबी है। ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा। हमने एक ऐसी बेकार चीज को, जिसे बस फेंक दिया जाता, एक काम के फ्यूल में बदल दिया जो सच में एक इंजन को चला सकता है। और ये हमें एक बहुत बड़े और मजेदार सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर खाना पकाने के बेकार तेल से ईंधन बन सकता है, तो सोचिए हमारे चारों तरफ ऐसी और कितनी बेकार चीजें हैं जिन्हें हम किसी कीमती चीज में बदल सकते हैं। सोचने वाली बात